नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुना जिले राघोगढ़ के ग्राम पाडरखेड़ी में हिंदू रक्षा शक्ति संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बैठक में संगठन की आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कल्याणपुरी गोस्वामी ने की। इस दौरान सामाजिक समरसता, युवा जागरूकता और संगठन विस्तार जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रिजेश रघुवंशी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना और लोक कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाना है। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सुमन ने बताया कि बैठक में आगामी महीनों के अभियान, सदस्यता बढ़ाने तथा विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर विस्तृत रणनीति तय की गई है। कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जवाहर मार्ग वेयर हाउस रोड स्थित जयश्री मर्चेंट के गोदाम पर छापा मारा। अमित गोगिया के इस गोदाम में 9 क्विंटल सौंफ एवं 4 क्विंटल खसखस जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में सौंफ में कलर मिले होने और खसखस अमानक स्तर पर पाया गया है। जांच के लिए सौंफ और खसखस के सैंपल लिए गए हैं। गोदाम का खाद्य लाइसेंस व पंजीयन न होने के कारण गोदाम को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उमरिया जिले के पाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक गोलीकांड का आरोपी है और जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था। थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम ने नए हाईवे स्थित सूखा चौराहे के पास गश्त के दौरान राज सिंह उर्फ बाबू छपरी को पकड़ा। उसका एक साथी भाग निकला। बाबू छपरी के पास से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। बाबू छपरी वार्ड क्रमांक 2 कचोरा मोहल्ला पाली का निवासी है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी बाबू छपरी नौरोजाबाद में सितंबर माह में हुए गोलीकांड प्रकरण में जेल में बंद था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। स्वतंत्र किसान जन आंदोलन के नेतृत्व में खंडवा जिले के हजारों किसान खंडवा भूसावल रेलवे ट्रैक टिगरिया पर जा डटे। यहां रेलवे ट्रैक से 500 मीटर की दूरी पर किसानों का जमावड़ा लगा रहा। किसानों का कहना था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। मौके पर सांसद सहित 2 विधायकों को भी बुलाया गया और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम सांसद को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें प्याज का निर्यात खोलने या महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रति एकड़ 24 रुपए किलो पर खरीदने, सोयाबीन की फसल का मुआवजा, मक्का का उचित दाम और कपास को सीसीआई द्वारा खरीदने की मांग की गई। प्याज की फसल को लेकर किसानों का आंदोलन है। किसान चाहते हैं कि प्याज को उचित दाम मिले। स्वाभाविक है कि प्याज के दाम अभी कम है, तो किसानों को उसका उचित दाम मिलना भी चाहिए। और जिससे निर्यात पर प्रतिबंध लगा है, तो निर्यात को लेकर भी माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी चर्चा हुई है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जल्दी ही हम निर्यात भी खोल देंगे। निर्यात खोलेगा, लेकिन ये आज ही खोले तो ठीक, आज कोई निर्णय तत्काल करना संभव भी नहीं है। लेकिन मैंने इनको आश्वस्त किया है कि आप 10-11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर, हमारे विधायक जी, हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे और माननीय कृषि मंत्री के पास जाना पड़े तो उनके पास भी जाकर इस पर भी चर्चा करके किसानों के हित में निर्णय करने वाली सरकार है। किसानों के हित में अच्छे से अच्छा हो, इस दिशा में हम सब लोग प्रयास किससे बात हुई अभी कृषि मंत्री माननीय इंदल सिंह कंसाना से बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में होने के कारण उनसे बात नहीं हो पा रही है। पिछले 3 महीने से किसान रोड पे आंदोलन कर चुका है, कलेक्टर कार्यालय में कर चुका है, सोयाबीन की फसलों के लिए आंदोलन कर चुका है। मक्का की फसल 800-1000 रुपये कुंटल बिक रही है।
उसको लेकर आंदोलन कर चुका है। आज किसान को उसकी प्याज खेत से निकालने की लागत भी नहीं निकल रही है, जबकि उसकी लागत है 75 से 80 हज़ार रुपये बढ़ गई। पिछले 8 महीने से किसान ने पैसा नहीं देखा, उसका परिवार कैसे चलाएगा। किसान की स्थिति बहुत खराब है। सरकार से बार बार बात करने के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आज किसानों ने रेलवे ट्रैक का रास्ता चुना है। सांसद जी आए थे, अगर हमारी बात दिल्ली तक पहुंच जाती है, कृषि मंत्री से बात होती है, प्याज को लेकर कुछ बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो रेलवे ट्रैक पास में है, मतलब आंदोलन तो वहीं पर होगा। अभी कब तक का समय है? अभी हमसे 2 घंटे का समय लिया है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मतलब इंतजार करेंगे। फिर भी अगर प्रशासन शासन तरफ से कोई ढंग से जवाब नहीं आता तो फिर किसान अपना आंदोलन करने के लिए बाध्य है। जो भी होगा फिर देखेंगे। प्याज की फसल लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसके भाव नहीं मिल रहे। किसान औने पौने दाम में बेचने को बेच रहा है। 3 से 4 रुपए किलो के भाव मिल रहे हैं और ये मान के चलो कि 70 से 80 हज़ार रुपये एकड़ की लागत लग रही है और आज उखाड़ के उसको मंडी बेचने जा रहे हैं तो 10 हज़ार रुपये और घर से जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर दूसरी बात है राहत राशि। सोयाबीन की राहत राशि जो बटी है कुछ गिने चुने किसानों को मिली है, बाकी अभी तक राहत राशि नहीं बटी। मक्का है समर्थन मूल्य पे खरीदी होना चाहिए तो सरकार ने उसको खरीदी नहीं करी है, तो किसान आज 1000 रुपये 8,000 से 800 रुपये क्विंटल में उन्होंने बेची। और आप लोगों ने भी देखा है कि आए दिन रोड पे किसान आया है, आंदोलन किया है। तो इन चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने एक यहाँ पर आंदोलन किया है और आंदोलन जारी है और अगर हमारी बात नहीं बनती है तो फिर हम आगे के लिए भी स्वतंत्र हैं। खंडवा का पंधाना नगर जनजाति गौरव दिवस पर आदिवासी परंपराओं में रंग गया। संदीपनी विद्यालय परिसर में हुए भव्य आयोजन में हजारों आदिवासी समाज के हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। नगर में रैली निकाली गई। मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और का सिलसिला चलता रहा। रैली में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप और नृत्यों ने माहौल को जीवंत बना दिया। संदीपनी विद्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों ने भगवान बिरसा मुंडा और निमाड़ के जननायक टंट्या मामा के जीवन पर आधारित नाट्य की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पंधाना विधायक छाया मोरे, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह आयोजन जनजातीय संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का यादगार बन गया। गुना में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 500 क्वार्टर और 11 पेटी अंग्रेजी शराब, 24 कैन बियर एवं 1 कैन कच्ची शराब बरामद की है। मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। बरामद शराब की कीमत 85,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर से मिली सूचना पर आबकारी प्रभारी राधाकिशन अटरिया ने टीम के साथ शिवपुरी गुना बाईपास पर दबिश देकर विकास नगर गुना निवासी युवक रवि को 7 पेटी विस्की और 1 कैन में रखी 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा। उसने बताया कि वह अविनाश कलावत और कैफे वाले सौरभ खटिक के साथ शराब बेचता है। आबकारी विभाग की टीम ने कैफे से 4 पेटी शराब जब्त की। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वे अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के घर शादी समारोह और SIR को लेकर बैठक में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से कहा कि पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है, इसी के लिए ग्वालियर आया हूं। SIR एक सामान्य प्रक्रिया है। देश की आज़ादी के बाद कई बार यह प्रक्रिया हो चुकी है। कांग्रेस के SIR पर सवाल उठाने पर कहा कि SIR कांग्रेस के समय भी कई बार हुई है। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल मिला है। SIR एक सामान्य प्रक्रिया है। देश की आज़ादी के बाद कई बार ये प्रक्रिया हुई है। चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सही व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले और कोई गलत व्यक्ति वोट ना दे पाए। चुनाव की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और सभी दलों ने इसका स्वागत करना चाहिए और हर नागरिक ने अपने इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। सर, कांग्रेस
छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड अंतर्गत ग्राम किशनगढ़ में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई और भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार थे। अध्यक्षता भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटिक ने की। मंत्री दिलीप अहिरवार ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सामूहिक वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का गायन कराया गया। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रदेश एवं जिला स्तर पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मंत्री एवं कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही दिव्यांगजनों को भी शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम आवास ग्रामीण के 518 अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों का प्रतीकात्मक रूप से गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम स्थल पर शासन के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 150वीं जयंती की पहले तो प्रदेशवासियों देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आज हमारे पूरे देश के अंदर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर गौरव दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लाइव के माध्यम से भी हमने उनको सुना है। तो निश्चित रूप से हमारे जो आदिवासी समाज में जो हम लोगों ने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, आज मुझे खुशी होती है कि आज गौरव दिवस पे हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। एनटीपीसी टाउन स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में नवदृष्टि थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ एनटीपीसी के प्रबंधक सुभाषीष बोस ने दीप प्रज्वलन कर किया। उनके साथ अहिल्या महिला मंडल अध्यक्ष देविका बोस भी शामिल हुई। नर्सरी और प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों में पर्यावरण पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों ने शिवाजी और संभाजी का पर आधारित छावा नाटिका का शानदार मंचन किया। प्राचार्य नीरू तलवार ने स्कूल की गतिविधियों की जानकारी दी। दर्शक सपना अरोरा, विष्णु बोरदिया और एनटीपीसी कर्मी सिंधा जयंती भाई ने बच्चों की प्रस्तुति की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में एनटीपीसी के सभी अधिकारी और कर्मचारी परिवार सहित शामिल हुए। नवदृष्टि हमने इसलिए रखा क्योंकि हम एसडीजी गोल्स को लेकर के चल रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से हम लोग एसडीजी गोल्स ही हमारा थीम है, जिसमें हम अपनी हर एक्टिविटी में बच्चों को एसडीजी गोल्स के बारे में अवगत करा रहे हैं। और हमारे आज के वार्षिक उत्सव का भी यही थीम था, जिसको कि हमने इतिहास के साथ जोड़ते हुए भी एसडीजी गोल्स के बारे में जो है ज्ञान देने की बच्चों को कोशिश की और उनके माध्यम से हमने पेरेंट्स को मैसेज देने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स बोलूँगी सारे प्रिंसिपल मैम को एंड सारे टीचर्स को जिन्होंने इतना एफर्ट्स डाला अपने इस प्रोग्राम में। एंड हर लेवल इतना अपग्रेड का था कि दिल को छू ले जाने वाली हर परफॉर्मेंस थी। डांस परफॉर्मेंस छोटे बच्चों से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर लाइक प्री नर्सरी से लेकर अप टू 10th तक हर एक की परफॉर्मेंस वेलडम सुपर थी। एंड सीरियसली जो शिवाजी वाला जो वो था स्किट था वो भी इतना अच्छा कि उसको देखकर तो कम जो 3-4 गाने जो इन्होंने वो किए उसमें तो मेरा दिल भर आया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया बच्चों ने और टीचर्स ने इतना अच्छा एफर्ट्स दिखाया। बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम था। जो इम्पॉसिबल चीज़ें थी उनको भी उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया है। और निमाड़ के हिसाब से ऐसा प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलता है। इसको अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम के हिसाब से है। बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम रहा। अच्छा लगा, यहाँ पे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। डेफिनेटली बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस था सारे बच्चों का। प्रोग्राम की बात करूँ तो मुझे सच में बचपन की याद दिला दी, क्योंकि अपना जो इंडियन कल्चर जो है उसको ट्रूली ये मैग्नीफाई करता हुआ फंक्शन मुझे लगा। और जो शिवाजी वाला जो पूरा जो कैमियो चला, माय गॉड, पूरा मुझे लगा कि मैं खुद मैदान में चला गया हूँ। मूवी को अपार्ट छोड़ के बच्चों ने इतना अच्छा वहाँ पर परफॉर्म किया कि ट्रूली मैं अंदर इन्वॉल्व हो गया था, ऐसा मुझे लगा। बड़वा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। टीआई बलराम राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से करीब 5.47 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है।
टीआई राठौर ने बताया कि जयंती माता रोड छोटी पुलिया के पास घेराबंदी कर बड़वा निवासी आरोपी सद्दम को पकड़ा गया है। सद्दम के पास से कुल 5.47 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी कीमत लगभग 55,000 रुपए है। आरोपी को गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं के प्रकरण में दर्ज किया गया है। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सद्दाम पिता अलीम खान निवासी नया मछली बाजार बड़वा, ये कुछ दिनों से जो ब्राउन शुगर जो पाउडर जिसको बोलते हैं उसको बेचने का काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा टीम गठित कर त्वरित इसमें कार्रवाई की गई। तो जयंती माता रोड पे जो जंगल के बीच एक पुलिया है, वहां पर इसको घेराबंदी करके पकड़ा और संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसकी तलाशी ली गई। तो इसके पास से 5.47 ग्राम यानी कि करीब 5.5 ग्राम ब्राउन शुगर मादक पदार्थ मिला। इसमें विधिवत कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसको माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से इसको जेल भेजा गया है। बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र में आरक्षक जीडी व महिला आरक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्र एवं राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा की शपथ ली। दीक्षांत परेड समारोह में 1290 पुरुष तथा 429 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने शपथ ग्रहण की। मुख्य अतिथि आईपीएस नवज्योति गोगोई सीआईएसएफ महानिरीक्षक नई दिल्ली थी। समारोह में प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य एवं डीआईजी जेकब किस्पोटा ने प्रशिक्षणार्थियों को शपथ दिलाई तथा प्रशिक्षण कोर्स का विवरण किया। महानिरीक्षक गोगोई ने कहा कि पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में संयम बनाए रखते हुए कर्तव्य निर्वहन करने के 43 सप्ताह का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। सागर जिले के केसली जनपद मुख्यालय में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस मजाक बन गया, जब कार्यक्रम में आए आदिवासियों को न कुर्सी मिली और न ही पीने का पानी मिला। नेता अपना स्वागत करवाने में मस्त और जिला पंचायत सीईओ मोबाइल फोन में व्यस्त रहे। सागर जिले के केसली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में दूर दूर से आदिवासी आए थे। उनके लिए जनपद पंचायत कुर्सी और पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। आदिवासी खड़े रहकर कार्यक्रम देखते रहे। अव्यवस्था के चलते दर्जनों आदिवासी कार्यक्रम छोड़कर चले गए। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए आदिवासियों को दूर दराज के गांवों से वाहनों में भरकर लाया गया था। जिनके भगवान बिरसा मुंडा का यशोगान कार्यक्रम में हो रहा था, उन्हीं आदिवासियों को अपमान सहना पड़ा। कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत केसली ने किया था। पत्रकारों के भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। केसली के पत्रकार संघ ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने आए स्कूली विद्यार्थियों को भी दिन भर भूखे प्यासे रहना पड़ा। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शासन से जो निर्देश थे कि हमको उनका जन्म जयंती जो है वो एक उत्साहपूर्वक आयोजन करना है और ये जिला स्तरीय कार्यक्रम जनपद पंचायत केसली के लिए उसको नोडल अधिकारी बनाया गया था और ये निर्णय हुआ था कि जनपद पंचायत केसली में ये कार्यक्रम होगा। इसके तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।